तो सॉल्यूशन में हमने पहला क्वेश्चन है फाइंड टू सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस। तो इस तरह का क्वेश्चन एक होमवर्क के लिए दिया था मैंने कल आपको। फाइंड द टू सॉल्यूशन, इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन चाहिए। तो सॉल्यूशन किसको बोलते हैं कोई बता सकता है क्या? किस वैल्यू को हम इसका सॉल्यूशन बोलेंगे? ओके, शिखा बोलो। शिखा बोलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ भाई आ रही है। लेकिन मुझे शिखा की आवाज नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, कोई और बताओ किस वैल्यू को सॉल्यूशन बोलेंगे इसका? भैया x इज इक्वल टू -3। अरे वो नहीं बोल रहा हूँ, आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब किस वैल्यू को, मतलब किस तरह की वैल्यू को? भैया क्वेश्चन रिपीट करो। किस तरह की वैल्यू को इसका सॉल्यूशन कहेंगे हम? क्या कोई तो, अरे यार भैया जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। एग्जैक्टली जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे उस वैल्यू को हम इसका सॉल्यूशन कहेंगे। तो कोई बोल रहा है नंबर्स, कोई कुछ बोल रहा है। अरे तो जब मैं पूछता हूँ सॉल्यूशन कौन सा वैल्यू हो सकता है, तो वैल्यूज तो बहुत सारी हैं। आपको लॉजिकली सोचना चाहिए, वैल्यूज तो बहुत सारी हैं। एक्स की जगह मैं 1 2 3 4 कुछ भी रख सकता हूँ, वाई की जगह भी मैं 1 2 3 4 कुछ भी रख सकता हूँ, ठीक है। तो वैल्यूज तो इन्फानाइट है हमारे पास, लेकिन वो वैल्यू एक्स और वाई की वो वैल्यू एक पेयर में जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे उसी को कहते हैं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। समझ में आया? ओके, तो इसका सॉल्यूशन निकालने का तरीका हमने सीखा है। पहले हम इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 बोल देंगे। तो गिवन इक्वेशन given equation x minus 2y is equal to -5 be इक्वेशन 1, ठीक है। इसके बाद अब इसमें वैल्यू अज्यूम करेंगे हम। पहला अजम्पशन, तो मान लो लेट y इज इक्वल टू 1, ठीक, पुट करो 1 में पुट करो, तो x माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू -5। सॉल्व करो इसको, x माइनस 2 इंटू 1 इज 2 -5। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 को इधर लेके जाएंगे, x इज इक्वल टू -5 ये बन जाएगा +2। तो आपका आंसर आ जाएगा इसके बाद वाले स्टेप में x इज इक्वल टू -3। ओके, अभी मुझे कल को एक बच्चे का सॉल्यूशन आया था, उसमें ऐसा कुछ लिखा था कि 2y -5। तो उसने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि 2y -5 को उसने -3y लिख दिया, ठीक है। मान लो कुछ इस तरह का इक्वेशन बन गया, ठीक है। फिर उसने क्या किया, पुट y इज इक्वल टू 1, और फिर वो क्या करता है कि x की जगह 1 पुट करता है और 2y को वो 24 समझ लेता है, 2 समझ लेता है या समझ लेती है जो भी है, 2y को वो 24 समझ लेता है और -5, और इस तरह से वो क्वेश्चन की वाट लगा देता है। कैसे आया वहां पर? अरे वो 2y है, वो बच्चा, अरे तुम सुन भी रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं किसी बच्चे की बात कर रहा हूँ। वो बच्चा 2y को 24 समझ लेता है खुद से और 24 -5 कर देता है, और इस तरह वो क्वेश्चन सॉल्व करता है। तो अगर आप इस तरह से मैथ्स बना रहे हैं तो आपका लेवल मेरे ख्याल से 7th या 7th का भी नहीं है, 5th 6th का लेवल है आपका।
लेकिन फिर भी आप 10th में आ जाके बैठे हैं। आपको बहुत मेहनत करनी है। जो भी बच्चा इस लेवल पे है जो 2y को 5 से माइनस कर देता है, जबकि हमने स्ट्रिक्टली पढ़ा है कि हम अनलाइक टर्म्स को माइनस नहीं कर सकते। नहीं मतलब नहीं, ठीक है, ओके। और जब आपने पुट y इज इक्वल टू 1 लिखा है तो x की जगह 1 रखना। तो मुझे नहीं पता दिमाग में क्या चलता है जब आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेकिन अभी तो पढ़ाऊँ कहाँ से, फिर मुझे भी समझ में नहीं आता ये देख के कि शुरू कहाँ से करूँ और ख़त्म कहाँ पे करूँ। अच्छा मान लो एक बच्चा डॉक्टर बनने आया है, ठीक है, एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया है उसको, और डॉक्टर ने पूछा अपने ब्रेन पे हाथ रखो, और वो बच्चा घुटने पे हाथ रखता है, तो वो डॉक्टर उसको कहाँ से पढ़ाना शुरू करेगा, मुझे बताओ। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और आपको ये भी नहीं पता कि बॉडी में ब्रेन किस तरफ आता है शरीर भैया के। वन डाउट। हाँ बेटा बोलो। भैया वो जो ऊपर वाला इक्वेशन है उसे ऐसे भी कर सकते हैं ना, जैसे y इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू x1। देखो हम एक अज्यूम करते हैं, दूसरा हमें अपने से मिल जाता है, ठीक है। तो आप कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हो। वो आपने वाई 0 अज्यूम किया, कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी अज्यूम करो वाई की वैल्यू, उसके लिए कोई ना कोई एक्स की वैल्यू जरूर आएगी। समझ में आ रहा है विवेक? यस देयर भैया। आर इन्फिनाइट सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। मैंने पिछली क्लास में कितनी बार रिपीट किया होगा, देयर आर इन्फिनाइट सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके इन्फिनाइट इन्फिनाइट क्यों होते हैं मैंने करके भी दिखाया था। ग्राफ अगर आप देखते हो, ये ग्राफ है हमारा, और हमारा जो इक्वेशन है वो एक लाइन की तरह दिखाई देगा। तो जो लाइन होती है वो इन्फिनाइटली लंबी होती है। तो हर एक्स की वैल्यू के लिए, हर एक्स की वैल्यू के लिए आपको एक वाई की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? इस एक्स की वैल्यू के लिए यहाँ पे कोई ना कोई वाई की वैल्यू मिल जाएगी। इस एक्स की वैल्यू के लिए यहाँ पे देखो ये वाई की वैल्यू मिल जाएगी। इस एक्स की वैल्यू के लिए ये वाई की वैल्यू। तो आपको हर एक्स की वैल्यू के लिए कोई ना कोई वाई की वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आप यस भैया। कुछ भी अज्यूम करो एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू, आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। और देखो जैसे यहाँ पे क्या आंसर मिला मुझे, y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -3। ये एक पेयर मिला ना y और x का, इसको एक सॉल्यूशन कहते हैं। तो कोई बच्चा बोलेगा भैया मैं y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 लिख सकता हूँ क्या सॉल्यूशन? तो मुझे क्या बोलना चाहिए उसको? तो मुझे क्या बोलना चाहिए उसको? भैया कैन यू रिपीट? अगर मैंने बोला y इज इक्वल टू 1, देखो जब मैंने 1 अज्यूम किया तो x कितना आ गया, -3, ठीक है। तो कोई बच्चा अगर मुझे बोलता है भैया मैं y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 लिख सकता हूँ क्या सॉल्यूशन? तो मैं क्या बोलूंगा उसको? पागल। तो मैं बोलूंगा नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? कोई बताएगा क्यों नहीं ले सकते? भैया क्योंकि उसका आंसर माइनस में चाहिए। ये नहीं भैया, दूसरा वाला बिकॉज ही 2 है। वो सेटिस्फाई नहीं करता इक्वेशन को। वेरी भैया हम कुछ गुड, भी मन में लिखते। वेरी गुड। 2 सेटिस्फाई नहीं करता। जब y 1 है तो x क्या होना चाहिए? -3। एक्सीलेंट। तब -3। x -3 होगा तभी इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो ये एक पेयर है, ये एक जोड़ी है। ये जोड़ी के अलावा आप, ऐसा नहीं है कि x की जगह -3 रखा और y की जगह 2 रख दिया तो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर y 1 है तो x -3 ही होना चाहिए, और जब x -3 है तो y 1 ही होना चाहिए। तो ये एक पेयर है, ये एक जोड़ी है, जो एक सॉल्यूशन है। ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन है, लेकिन एक पेयर में x और y की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, उसको आप बदल नहीं सकते, ठीक है। सबको जैसे पति पत्नी हमेशा एक ही रहते हैं, तुम्हारे माँ बाप वो एक ही है ना। ऐसा नहीं कि पड़ोस के अंकल को उठा के रखा, नहीं ये मेरे पापा, ऐसा नहीं होता ना। तुम्हारे पापा, तुम्हारी मम्मी, वैसे ही।
एक सॉल्यूशन में x एक y एक, उसको हम बदल नहीं सकते, ठीक है। ओके, अभी मुझे ये नहीं पता कि तुम लोगों को किस किस तरह के डाउट हैं, लेकिन डाउट तो बहुत सारे हैं, इतना तो मुझे पता है। उसको दूर कैसे करूँ वो भी मुझे नहीं पता, क्योंकि तुम लोगों का लेवल बहुत 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 नीचे का है। तुम लोगों को बहुत मेहनत करनी है, मैं इतना कह सकता हूँ। तो प्लीज़ पढ़ाई करना शुरू करो, और पढ़ने से कुछ भी असंभव नहीं है, सब हो सकता है। चलो अब देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, हमें एक सोल्यूशन मिल गया, देयरफॉर पहले x लिखते हैं -3 और y लिखते हैं 1। तो x -3 x की जगह पे और y की जगह पे 1 इज अ सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 एक सॉल्यूशन मिल गया। ऐसे ही देखो, आपको कईयों को लग रहा होगा भैया इतना क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको समझ में आ गया। लेकिन इस क्लास में मुझे लगता है 70% ऐसे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, मैं उनके लिए ये टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। चलो दूसरा, मैंने आपको पहले ही बोला था आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, कुछ भी, आप एक्स भी अज्यूम कर सकते हैं। चलो मैं एक्स अज्यूम करता हूँ, लेट एक्स। आप अपने मन से बोलो कौन सी वैल्यू अज्यूम करना है, कुछ ना कुछ वाई जरूर आएगा उसके लिए। बोलो क्या अज्यूम करो। x is equal to 3. चलो -3 अज्यूम करता हूँ, कुछ बच्चों को माइनस में दिक्कत आती है, -3 अज्यूम करते हैं। तो अब इसको 1 में पुट करो, तो मैंने x को -3 अज्यूम किया है, तो मैं किसकी जगह पे -3 रखूंगा बच्चों? मैं किसकी जगह पे? x की जगह x की जगह पे रखूंगा। वेरी गुड। x की जगह पे हाँ, तो इक्वेशन 1 देखो, ये रहा इक्वेशन 1, x की जगह पे -3 रखो। तो पहला x है, उसकी जगह पे क्या रख दिया? -3। फिर -2 इंटू वाई इज इक्वल टू -5। ये है इक्वेशन हमारा, ठीक है। इसको सॉल्व करो, तो -3 को उधर लेके जाऊंगा मैं, ठीक है। तो -2y इज इक्वल टू -5 पहले से है, और -3 इधर आ गया, तो क्या हो जाएगा? -2. इधर +3 हो जाएगा। -2 नेक्स्ट स्टेप में होगा बेटा। ओके, तो ये हो जाएगा -2। अब देखो, कभी भी अगर दोनों तरफ माइनस रहता है ना बच्चों, तो हम एक चीज कर सकते हैं कि इसको उधर लेके जाएं और इसको इधर लेके आएं, तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, तो दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे। तो अगर दोनों तरफ माइनस है तो हम क्या बोल सकते हैं डायरेक्टली, कि माइनस माइनस प्लस कैंसल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस रहे तो माइनस कैंसिल कर सकते हैं। ये बन गया 2y इज इक्वल टू 2। थोड़ा सा और सॉल्व कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा डिवाइड बोथ साइड बाय 2, क्योंकि मुझे 2 हटाना है, ठीक है। देखो मैं थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ, लेकिन अगर आपने समझ लिया ना तो समझो कि ये टाइम लगाना क्या सार्थक हो गया, मतलब यूजफुल हो गया। वरना अच्छा, मैंने क्लासेस के लिंक डालना शुरू कर दिए हैं, तो आप हर क्लास आप दोबारा से जाके सुन सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का। तो ये सॉल्यूशन को हम कैसे लिखेंगे? पहले क्या लिखते हैं ब्रैकेट में? पहले क्या लिखते हैं ब्रैकेट में? अच्छा, ये दोनों तो एक ही सॉल्यूशन हो गए, आप लोगों ने फील किया। मैंने x की जगह पे -3 ले लिया था, तो y भी 1 ही आ गया, जो पहले आया था वही हो गया। यस भैया। तो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई हमसे, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको -5 कर लेते हैं, देखते हैं क्या चेंज आएगा। ये -5 उधर जाके बन जाएगा +5, ठीक है। और इधर बच जाएगा अंडा, और फिर थोड़ा चेंज कर देंगे सॉल्यूशन को। अब ये अंडा हो गया, तो ये -2y है, -2y को उधर लेके जाएंगे तो +2y हो जाएगा, और 0 इधर आ जाएगा, ठीक है। और फिर डिवाइड बोथ साइड बाय तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और 0/2 कितना होगा बच्चों? 0/2 कितना होगा? तो भैया जीरो वही जीरो जीरो 0 ही रहेगा। जीरो जीरो
0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0। तो हमें क्या मिल गया आंसर? x की जगह हम ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन को? x is equals to 0. तो पहले हम क्या लिखते हैं, x की y सॉल्यूशन में x x, तो -5। बाद में क्या लिखेंगे? 0. 0 y is equal to 0. is a solution of Equation. equation 1. इक्वेशन 1। ठीक है, दो सॉल्यूशन निकल गए। तो इस तरह से दो सॉल्यूशन निकलेंगे। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। भैया हाँ। अभी फॉर एग्जांपल x का वैल्यू लिया 4, हाँ। तो आखिर में मैंने 2y डिवाइड बाय 2 और माइनस डिवाइड बाय 2 किया तो 4.5 आ रहा है, तो उसको फ्रैक्शन में 4 मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बोला था ना, फ्रैक्शन भी आंसर हो सकता है। याद है तुमने? Yes, जोएब भैया, तुमने बोला पूछा था ना, था। मैंने बोला था फ्रैक्शन भी आंसर हो सकता है। तो लिखो -4.5, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रैक्शन भी एक नंबर होता है ना? ओके, चलो अब दूसरा करते हैं। हमें दूसरे में पूछा है फाइंड दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं इक्वेशन का? तो इक्वेशन हमें गिवन है। याद है हमने कैसे सॉल्व किया था इसको? Yes, भैया। यस भैया। अच्छा, ये सॉल्यूशन है कि नहीं हमें पता कैसे चलेगा? कोई बताएगा? भैया LHS is equals to RHS होना चाहिए। वेरी गुड। इसकी वैल्यू जब हम इक्वेशन में LHS में पुट करेंगे तो वो किसको इक्वल आना चाहिए? RHS को। RHS। चलो यहाँ पे पहले लिखते हैं गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन कौन सा है? -4x -5y इज इक्वल टू 18। इसको मान लिया 1। तो अब हम एक सेंटेंस लिखेंगे। कोई बताएगा वो सेंटेंस क्या है? लेट्स चेक भैया। नहीं, इफ Put x is equal if to minus नहीं and y is equal नहीं नहीं if -2 3 is a solution of equation 1, then it will satisfy एक मिनट satisfy equation 1। पहले हम ये बताएंगे कि अगर ये सॉल्यूशन है, if this is a solution of equation 1 then it will satisfy equation 1, तो ये equation 1 को satisfy करेगा। अब लिखेंगे therefore put x की जगह पे -2, y की जगह पे 3 इन LHS। LHS में पुट करो ऑफ इक्वेशन 1। चलो LHS में पुट करो। LHS क्या है? -4। x की जगह पे क्या पुट करोगे बच्चों? -2 -5 भैया -2 इंटू 3 इज इक्वल टू 18। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो माइनस इंटू माइनस बिकम्स, ओके सॉरी, इज इक्वल टू 18 नहीं आएगा, सॉरी मैं खाली LHS ले रहा हूँ, सॉरी। ओके LHS, ओके -4 इंटू -2 इज प्लस 8 8। +8 ओके, और 5 इंटू -3 इज -15 तो LHS कितना आ जाएगा आपका? -7 -7। तो क्या RHS को इक्वल है? नो तो क्या ये सॉल्यूशन हो सकता है? नो RHS है हमारा 18। ठीक है, therefore LHS is not equal to RHS, hence जो -2, 3 गिवन था is not a solution of equation 1। इसको बोलते हैं प्रॉपरली सॉल्व करना। सबको समझ में आ रहा है? तो ये तो रिवीजन हो गया, मान लो जो हमने पहले किया था उसका रिवीजन हो गया है। अब इसके बाद मैं बार बार कराने वाला नहीं हूँ, हमें सिलेबस खत्म करना है। चलो हम